भाई दिल्ली का रोअर जारी है, हाँ। कहना पड़ेगा एसआरएच को 7 विकेटों से जो हराया है। हम्म। मैं कहूंगा क्लिनिकल परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहोगे भाई? भाई स्टार्क ने तो ध्यान रखिए, एसआरएच मेरे सामने आई, जब भी ये कम्मो मेरे सामने आया, जब भी उसकी मालकिन आई काव्या मरान, इन्हें तो मैं रुला के भेजूंगा, चाहे मैं केकेआर खेलूं चाहे डीसी। बिल्कुल। कुलदीप यादव की बेहतरीन परफॉर्मेंस बाय द बॉल। उसके अलावा बैटिंग भी इनकी क्लिनिकल, और फाफ डुप्लेसी भाई, ओ हो। क्या है, 18-19 साल का, कितने सही साल में का है यही आदमी, लग रहा है भाई मेरे को तो। एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। तो शुरू करते हैं, डीप डाइव करते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। भाई अगर मैं तेरे को ले चलूं 4.5 घंटे पहले, लगभग अभी से 3 बजे टॉस हुआ, टॉस जीता पैट कमिंस ने, बोला मैं बैट करूंगा। अक्षर पटेल की बारी आई, उसने कहा मैं भी बैट करता। करेक्ट। तो फिर आपकी कमी कहाँ रह गई थी, क्योंकि दोनों बंदे एक ही चीज करना चाह रहे थे। आपने पहले बैटिंग करी और 4 विकेटें गवा दी 25 बॉलों में, आई थिंक 4.1 ओवर्स में। बिल्कुल, और आप अपनी स्ट्रेंथ पे थे। हम्म। हैदराबाद को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। सही तो बात है। भाई एसआरएच को बैटिंग मिली, और बैटिंग में एसआरएच का ये दूसरी बार हो रहा है हाँ, जब थोड़ा सा लेट डाउन करा है थोड़ा उन्होंने। सा लेट डाउन, पूरा मतलब लेट डाउन मैं हुआ है ये भाई। बोलूंगा 190 बनाए, चलो ठीक है, मैंने माना 190 यार, 166 वो भी विशाखापट्टनम में। और आप क्या चाह रहे हो कि हमने बोल दिया अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। हम्म। अब ये थोड़ी कि आप हर मैच में 400 के लिए जाओगे। इवन 166 भी नहीं बनाए, 163 बनाए थे। 163, सॉरी। तो तो मैं यही, हाँ, मतलब अजीब बिल्कुल है सही भाई। बात है कि आप ये सोचो कि जी या तो मैं 300 ही पार करूंगा, या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो अप्रोच ही गलत है। आपको जीतने के लिए खेलना है, एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करेगा आप जीते। करेक्ट। आप अभी तो, मुझे पहली बात तो यही नहीं समझ आ रही कि अभिषेक शर्मा की विकेट इतनी कम इंपॉर्टेंट है कि एक रन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको वो रन भागना पड़ा। इनकी आपस में बनती है। अभिषेक हम्म। शर्मा कहता है कि करेक्ट। ट्रेविस हेड की वजह से मेरी मेंटालिटी चेंज हुई है, मैं उतना मारना शुरू कर पाया हूँ। लेकिन यार आप देख ही नहीं रहे एक दूसरे को, फ्री फोकट का रन आउट दे दिया। करेक्ट। वहां से दिल्ली को एंट्री मिल गई बेसिकली, कि कैसे इनके एग्जैक्टली। धागे खोले आगे। एग्जैक्टली। उसके बाद एसआरएच के साथ जो हुआ वो मिचेल स्टार्क हो गया भाई। क्या हुआ, स्टार्क आ गए। भाई शुरुआत में से 4 में से 3 को स्टार्क ने ही उड़ा दिया। बिल्कुल। और स्टार्क बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, अभी तो इतना चार बड़ा में से, मैच भी था और ही नहीं। और 3 जो एक उड़ाया है वो वो रन आउट ने रन उड़ाया आउट, है। वो अपने आप, वो आत्मघाती गोल जिसे कहते हैं ना, हाँ, सेल्फ गोल, वो सही करा है, उन्होंने। सही है। और हेड का भाई क्या नंबर है स्टार्क के पास, मतलब बिल्कुल। दुनिया के पास शायद ना हो, हाँ, स्टार्क के पास है, क्या स्टार्क कहोगे? ड्रेसिंग रूम में जाता है, ऐसे जेब खाली करता है, उसमें फोन, चाबी और एक ट्रेविस हेड भी निकलता है भाई। मतलब सही में देखो, यार। कहना पड़ेगा, चाहे पिछले साल के आप दोनों प्ले ऑफ देख लो और फाइनल देख लो, फाइनल में आउट नहीं किया, लेकिन रन भी नहीं बनाने दिए। और वही प्रेशर था, वो वैभव अरोड़ा विकेट ले वैभव अरोड़ा को विकेट देनी पड़ी। और उसके अलावा डोमेस्टिक में कितनी बार देखा हमने, उसी टाइम पे वो वायरल हो हाँ रही थी हाँ, रील। एडिट चलती है हाँ, न्यू साउथ वेल्स के लिए, बूम बूम हाँ, करते हुए। कि कितनी बार बोल्ड करा, 3-4 बार आई थिंक आउट कर चुका है डोमेस्टिक में, 2 बार तो अब आईपीएल में कर दिया है। करेक्ट। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि ट्रेविस हेड की एक बंदे जिससे फटती है, वो उसी की टीम में। और नेट्स में हमने देखा नहीं है, हाँ, नेट्स में कितनी बार आउट करा होगा, वो और हाँ, स्टार्क और हेड ही जानते हैं। और जब अभी बीजीटी चल रही थी तो बड़ी ऑकवर्ड बॉलें खेली हैं, जो हमने जितनी फुटेज देखी है उसमें से। तो भाई ये कि तो कहना पड़ेगा कि स्टार्क के पास नंबर है हेड का। बिल्कुल। नंबर उसके बाद किशन का भी, आई थिंक 3 बार आउट कर चुका है आईपीएल में किशन को। स्टार्क के पास किसका नंबर नहीं है? बिल्कुल हर कोई बड़े बल्लेबाज को उसने आउट करा है, सही तंग है। करा है, स्पीड से, लाइन से, लेंथ से, स्विंग से। बिल्कुल। बहुत भाई बढ़िया। और ईशान किशन की बात करी, ईशान हाँ, किशन, अब ये है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी उनपे सवालिया निशान रहते हैं भाई। क्योंकि भाई पहले मैच में आपने 100 बनाई, पिछले करेक्ट। मैच में आप क्या, वो भाई यार, मतलब लेग डाउन द लेग आप आउट हुए हो। बिल्कुल। आज भी क्या है, आप जबरदस्ती मारने के चक्कर में तो आउट हो रहे हो। इतना क्या जरूरत पड़ गई भाई, थोड़ा सा तो थामा कर लो, अगर एक सही बंदा में। आउट हो गया है। सही में। ईशान किशन मुझे लगता है थोड़ा एंकर वाला रोल पूरी टीम में कर सकता है, नहीं तो कौन करेगा। कौन, हम्म। सारे ही मार के खेलने वाले हैं। सही में। एक तो आपको चाहिए कि थोड़ा टाइम ले अपना। हम जरूर चाहते हैं आप 200 के स्ट्राइक रेट, 180 के स्ट्राइक रेट से खेलो, टाइम तो लो अपने आप को, टाइम तो दो, आप दे ही नहीं रहे हो यार। बिल्कुल, और स्पेशली जब आपके विकेटें गिर गई हो। हमने माना 90 पे 0 है, आप उड़ाओ। अब सही मैं कह बात है। रहा हूँ अनिकेत वर्मा भी 500 के स्ट्राइक रेट से सही खेले। बात है, लेकिन बिल्कुल। जब आपके शुरुआत में ही उड़ गए, हाँ, तो आप थोड़ा आराम से खेलो ना एग्जैक्टली यार। मेरा मैं कहना यही चाह रहा था कि भाई सिचुएशन को देख के मारो बिल्कुल। यार। उस मतलब बिल्कुल। ऐसा थोड़ा है कि मैंने सोच रखा है भाई मैं 300 हाँ, पार करने हैं या तो कुछ नहीं करना। मेरिट पे खेलो, बस आपको सिंपल बात है। आपको पॉइंट्स 300 पार करने के नहीं मिलेंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे जीतने के। तो एग्जैक्टली। आप अभी ऐसा लग रहे हो अपने सेल्फ सबोटाज कर रहे हो अपनी टीम को। और क्रेडिट्स टू अक्षर पटेल की कैप्टनसी। मैं बड़ा डाउट में था कि अक्षर पटेल किस तरह का कैप्टन बनता है आईपीएल में। अभी तक बहुत अच्छे साइंस है। बिल्कुल। तीसरा ओवर दिया भाई पावर प्ले में स्टार्क को कि भाई तू हेड को आउट कर, और उसने कर दिया और भाई। हेड को आउट करा तो आधा मैच जेब में। सही है। और यही और तो फिर बात हेड होती भी है, जेब में। जेब में भाई। और यही तो बात होती है। हम्म। ये नहीं होता कि आपने 2 अभी करवाए, एक मिडिल में करवा लूंगा, हाँ, एक आखिरी में करवा लूंगा। सही है। उनको लग रहा है कि मोमेंटम है, स्विंग है, फॉर्म में हाँ, है। अगर 1 या 2 विकेटें और मार दी इसने, सही मैच है। हमारे यही खत्म हो जाएगा। सही बात है। और वही हुआ। पावर प्ले में 4 विकेटें ले गया यार वो इनकी, मतलब खोल ही दिए। करेक्ट। 3 विकेटें ले ली, सॉरी, आई थिंक पावर हाँ, प्ले में 3। 4 विकेट थी टोटल, एक रन आउट हुआ। करेक्ट। काफी बढ़िया बॉलिंग, मतलब स्टार्क
नो कंप्लेंट्स एट ऑल। स्विंग भी इतनी मिल रही थी, देखा वो राहुल से मिस ही हो गई कंप्लीटली, वो वाइड का चौका मिला, करेक्ट, तो मजा आ गया आज, मतलब विंटेज स्टार्क देखने को मिला। खुशी मिलती है। और मुझे लग रहा है स्टार्क ने भी सोचा कि मेरा थोड़ा खौफ कम हो रहा है, जरा एक परफॉर्मेंस निकाल के दिखाता हूँ ऐसी। करेक्ट। पर्पल कैप भाई के पास चली गई है, तो इनकी बैटिंग पे वापस आए। नीतीश रेड्डी से भी भाई मैं थोड़े बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब पिछले मैच में भी थोड़ा बहुत टिके, लेकिन रन बॉल टाइप की इनिंग थी पिछले मैच में, आज तो टिकने की भी जहमत नहीं भाई करी। नीतीश रेड्डी का बीजीटी वो 100 बहुत अच्छा था, हाँ हम लोगों ने तारीफ करी, वीडियो भी बनाए, सब अच्छा था। हाँ। उसके बाद से जो नीतीश कुमार रेड्डी से एक्सपेक्टेशन है ना, वो यहाँ है। अब वो यहाँ परफॉर्म करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। सही है। और मेरा मानना है नीतीश कुमार रेड्डी का शायद नंबर 5 वो बेटर सूटेड है वहां के लिए। मैं चाहता हूँ कि नंबर 4 पे क्लासन के लिए, मैं तब भी चाहता था। तो क्लासन भाई अगर एनी डे क्लासन नीतीश कुमार रेड्डी से बेटर प्लेयर है, ये मानते हो ना आप भी वो तो भाई? है ही। और आप चाहोगे कि क्लासन ज्यादा से ज्यादा बॉल खेले, और क्लासन कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं है कि जिनको सिर्फ उड़ाना आता है, हाँ वो रोक के भी खेल सकते हाँ, हैं। दोनों गेम है उसके तो पास। इसीलिए मैं चाहता हूँ नंबर 4 वो पे तो वहां रेड्डी के का लिए। भी सीन है ना, रेड्डी को भी तो दोनों गेम भाई आते हैं। मेरे को फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी के 4 नंबर मुझे लग रहा है थोड़ा अर्ली, स्पेशली अगर लाइक्स ऑफ स्टार्क फुल पीक फॉर्म में हो, हाँ, तो भाई मैं तो चाहूंगा क्लासन के लिए बकायदा नीतीश कुमार रेड्डी से। ये बात तो मैं टफ लॉजिक टू आर्ग्यू विद हो गया है, ये वाली चीज। अब आज तो बल्कि प्रमोट किया अनिकेत वर्मा को ऊपर, एग्जैक्टली। उनको 5 पे भेजा। इनिंग बेहतरीन, मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। ये बंदा 6 रन पे विकेट दे बैठता अपनी, अभिषेक पोरेल ने कैच छोड़ दी। बिल्कुल। अगर ये 6 पे आउट हो जाता, 74 रन इसने बनाए, 74 माइनस 6 कर लो 68, और कम हो जाते, 100 पार नहीं होने थे। ये क्या है मतलब? तो और ये ये क्या अप्रोच है? एसआरएच शायद भाई टीम ही ऐसी है। आप यार आप 4 विकेट पावर प्ले में खो बैठे हो। पावर प्ले में क्या 4.1 ओवर्स जब हुए हैं, तब भी आप यही पंगे ले रहे हो यार। वही तो, यही तो, अब यही मैं बोल रहा हूँ भाई। ऐसा जिस दिन रन बनाएगी वो बनाएगी 280 270, हाँ। लेकिन जिस दिन नहीं चलेगी शायद अपनी परछाई का पीछा करेंगे, और आपको दिखेगा कि 100 120 वाले ये आउट होते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा भी है। चलो एक आधी बार चलता है, लेकिन हाँ, आई लेकिन होप ये एक आधी बार वाले सीन हो, एग्जैक्टली और ये टीम बाउंस बैक करे। हम अच्छा ही सोचते हैं इस टीम के बारे में, बट आज लिटरली नहीं है मतलब बात करने दिल्ली को। ने उधेड़ के रख दिया बेसिकली इस पूरी साइड को। आप अनिकेत वर्मा की बात कर ले, अच्छी इनिंग खेली भाई, काफी बहुत ज्यादा। बढ़िया, बहुत बढ़िया पर। जब इवन विकेट्स गिर रही थी, सब प्रेशर था पूरा, छक्के पे छक्के मारते गया, और स्पिनर्स को तो ये छोड़ता ही नहीं। पिछले मैच में भी हमने बात करी थी, एग्जैक्टली। और आज भी अक्षर लाइक्स ऑफ अक्षर पटेल को मार रहा है ओ भाई। भाई मतलब निगम को भी मारा है निगम को भी मारा। मैं तो ये बोलूंगा कि अनिकेत को देख के ऐसे खुशी हो रही है जैसे हम दोनों की हाँ। कोई अकेडमी है और हमारी अकेडमी से लड़का खेल रहा है, क्योंकि हम दोनों ने ही शायद, हम अब पता नहीं लोग बोले ना बोले, हमने बहुत बात करी है अनिकेत की कि यार इस खिलाड़ी पे नजर रखो, एमपी लीग में बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंसेज है। लोगों ने हम पे सवाल उठा दिया कि भाई तुम मैच भी देखते हो, कि सचिन बेबी वगैरह क्यों नहीं हाँ खेलेगा इस तुम पोजीशन लोग, पे, अनिकेत खेल तुम्हें रहा पता है, तुम्हें जीरो जीरो क्रिकेट नॉलेज है, वो ठीक तो है जो मर्जी वो है। तो लिखते हैं लोग यार। तो उसके बाद आज अनिकेत वर्मा लगातार भाई दूसरे मैच में जो हाँ, परफॉर्मेंस दी है, गजब। मजा आ गया भाई। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया इनिंग, और आई थिंक कितने 6 छक्के मारे भाई ने, क्या और बात है। सारे लंबे ही मारता है, ये भी कोई ये छोटे मोटे छोटे नहीं छक्के नहीं मारता। मारता। स्पिनर्स का एक वही जो पट्टीदर के लिए बोलते हैं, 1-2 सीजन और निकाल देगा भाई तो इसके लिए भी बोलने लगेंगे, और ये उससे एक्सप्लोसिव है। एफर्टलेसली मारते। हाँ, और इसको मैं उस दिन चाहता हूँ अनिकेत वर्मा को परफॉर्म करते देखना, जिस दिन प्रेशर ना हो, कि जिस दिन बाकी ऊपर ऊपर वालों ने रन बना दिया, अब अनिकेत की बारी है, वो क्या प्लेटफॉर्म सेट करके दे सकता है टीम को। एक ही 2 पॉजिटिव हैं आज के दिन में, एक अनिकेत है और दूसरा बॉलिंग में है एसआरएच की। यस। उसके अलावा कुछ बात करने को नहीं है। क्लासन 32 टाइप की इनिंग भाई, व्हेन यू आर सेड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन T20 क्रिकेट, फिर आप ये इनिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। करेक्ट। आप एक मीडियोकर बल्लेबाज बोलेगा 30 32 ठीक है मेरे लिए अच्छा है भाई, मेरी एवरेज सुधर गई। हाँ, लेकिन जब क्लासन के एक्सपेक्ट करते हैं भाई 60 70, यहाँ चाहिए थी आज 100 टाइप की इनिंग यार। Yes. आप कब बैटिंग करने आ गए थे? चौथे ओवर में, आप 5वें ओवर में बैटिंग करने आ गए, तो आपको तो लंबा खेलना चाहिए था। लंबा खेलना चाहिए था। एग्जैक्टली। ये भी मारने के चक्कर में आउट। मुझे एक बॉल बता देना जो ऐसी बॉल पड़ गई कि अनप्लेबल थी और बैट्समैन ने विकेट दी, बॉलर ने विकेट ली। रोकने पे कोई नहीं गया भाई, मतलब सब जो बिल्कुल आज थी कि भाई मैं मार के ही 350 लगाने हैं मुझे, आपके विकेटें गिर गई यार, आप थोड़ा थोड़ा रोक के भी खेलते, बाद में अटैक करते, शायद 166 163 की जगह 180 185 थोड़ा और हाँ, मौका मतलब देते। आप अपने आप को चांस तो देते जाने से पहले। इवन बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग भी हॉरेंडस दिख रही है इस समय पे। पैट कमिंस इवन यार, इस बंदे की कैलिबर को देखते हुए इवन बैटिंग के टर्म्स में आप एक्सपेक्ट नहीं करते आएगा, और ये भी छक्का मारने के चक्कर में आउट होगा। करेक्ट। वही उसने और किया। पिछली बार चल गया था, हाँ। 4 बॉल में 18 रन मार दिए थे, लेकिन वही यार है तब सिचुएशन अलग थी, तब हाँ। 17-18 ओवर में आया था, आज 12वें ओवर में आया है बंदा। भाई आज थोड़ा मैं यही बार बार वही बोल रहा हूँ, थोड़ा रोक के टिक के खेलते यार। 7 विकेट आपकी गिर गई थी, मैं कह रहा हूँ 15 ओवर में 148 थे ये। हाँ, अगर हर बॉल पे ये एक सिंगल भी लेते तो पता नहीं कितने रन बना देते ये लोग। 178 तो सीधा ही बनते हैं अगर सिंगल के तो हिसाब से आप भी। ये सोचो, और उसमें भी एक आपको दो पता है बाउंड्री मिल कि जाती, अनिकेत जैसा बंदा खेल रहा है तो छक्का मारेगा ही एक ओवर में। 190
ठीक है भाई, अब हो गई तो हो गई। उसके बाद मुल्डर डालना पड़ा क्योंकि कच्चे खुल गए थे बैटिंग के बेसिकली, बिल्कुल। मुल्डर भी ना चला। ये था इन समरी एसआरएच की बैटिंग। बॉलिंग हाउएवर डीसी की क्लिनिकल, दे केम विद अ प्लान वर्कड, ऑफ कोर्स। और वो जब प्लान वर्क करता है तो बहुत अच्छा लगता है। प्लस आपको होम अवे फ्रॉम होम का जो एडवांटेज है वो काफी तगड़ा उठाया। 2 मैच वाइजैक में दोनों जीत गई। बिल्कुल भाई, और मैं ये बोलूंगा इनकी बॉलिंग काफी बढ़िया दिख रही है। जिन्होंने टीम बनाई, इनके जो भाई सपोर्ट स्टाफ है, हाँ बदानी हो गए, हाँ पीटरसन हो गए, हाँ, पीटरसन के आने से तो कोई वेनुगोपाल राव हो अलग गए। एनर्जी लग रही है बैट्समैन में स्पेशली। हाँ कि वो पिछले मैच में आशुतोष ने जिताया, उसने भी पीटरसन की तरफ इशारा करा, बाद में भी बातचीत करते दिखे, तो चीज अच्छी दिख रही है और यार। पीटरसन मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी थे इन टर्म्स ऑफ, जब वो दिल्ली के लिए खेलते थे भाई, बहुत अच्छे खेला उन्होंने दिल्ली के लिए भी। सेंचुरी भी है, सेंचुरी है शायद, और कोटला में ही मारी थी शायद, मैं गलत नहीं हूँ तो वो बड़ा कुछ तो है भाई। ये काफी जो टीम बनाई है दिल्ली की, काफी बेहतरीन टीम बनाई है। अगेन अर्ली डेज, सिर्फ 2 मैच हुए हैं, दोनों जीत गए हैं हालांकि, अर्ली डेज, बट अर्ली डेज आर लुकिंग गुड फॉर दिल्ली इस समय, आप कह सकते हो। कुलदीप यादव भाई, स्पेशल वर्ड होना चाहिए। 4 ओवर 22 रन और 3 विकेट यार, ये बंदा तो अपना काम, मतलब अपने काम से ओवर डिलीवर कर रहा है। और भाई कुलदीप यादव का इस बात से मैं हूँ, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती हैं आपके पास, सही है, इंडिया के 2 T20 में स्पिनर। हाँ कुलदीप यादव ही अपना नंबर फेंक रहे हैं। हाँ, सही भाई बात है। मुझे मत भूलना। और चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी नहीं नहीं थी, गई ये थी, आपको याद रखना पड़ेगा। वहां से करेक्ट ऐसी वापसी कर रहा है बंदा, करेक्ट। इसके बारे में कम बात होगी, नहीं करेगा कोई बात, क्योंकि लाइक्स ऑफ स्टार्क ने 5 विकेट ले लिए, लेकिन जो बीच में जो कहते हो स्ट्रैंगल होल्ड लगा दिया, वो कुलदीप यादव ने लगाया, रन लगने नहीं दिए भाई। और अक्षर पटेल पिट रहे थे, ये भी मानना सही पड़ेगा। बात है, अनिकेत ने तो बल्ली बना दी थी उसकी। तब आके कुलदीप यादव ने 3 विकेटें ली, तो भाई काबिले तारीफ। और एक आप स्ट्राइक बॉलर से, अपने कुलदीप यादव एज स्पिनर से यही उम्मीद करते हो, बॉल दो और विकेट लेके दे, वो बंदा वो काम कर रहा है, मजा आ रहा है देख के, साफ बात है। बिल्कुल। उसके अलावा इनकी बॉलिंग के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। मुकेश कुमार को 4 ओवर ही नहीं करने पड़े आज। मोहित शर्मा इवन आई थिंक 3 ही ओवर में अंडर बॉल होगा, इनमें होगा। अभी तो नट्टू दिखे नहीं, नटराजन अभी दिखे नहीं है। नट्टू दिखेंगे वो भी विकेट लेंगे भाई, क्योंकि भाई ये विपराज निगम नाम का प्राणी आया है और इसने अलग ही कहर मचा दिया। क्वालिटी ऑलराउंडर, क्या गजब की फील्डिंग है। जो अभिषेक शर्मा को रन आउट किया, किसकी कैच ली थी, पीछे भागते हुए कैच ली है, क्लासन की कैच ली पीछे भागते हुए, भाई क्या कैच थी वो, मजेदार भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, अक्षर पटेल ऑलराउंडर्स में भाई देखो, क्वालिटी ऑलराउंडर्स कहोगे, अक्षर पटेल, विपराज निगम भी है। मैं तो स्टार्क को भी शायद ऑलराउंडर में ही गिन लूंगा, जिस हिसाब से बैटिंग वो करते हैं, तो मजेदार टीम है भाई। ये बंदा 20 साल का लगता था विपराज निगम, सच बोलिए भाई। अब क्या कहे, जैसे वैभव सूर्यवंशी में 13 के लगते, वैसे ये भी लगता। और वो पुथूर 24 का है। हाँ। यही सरप्राइज फैक्टर देखना चाहता था शक्ल में। अब भाई बैटिंग में मैं कहता हूँ आधा काम तो दिल्ली की बैटिंग में आसान करा हैदराबाद के बॉलर्स ने, कहना पड़ेगा, और हैदराबाद के बैट्समैन ने भी, कि भाई स्कोर ही नहीं दिया ज्यादा, उन पे प्रेशर ही ना बना। और एक बात तो कह रहा था कि 160 टाइप की चेज कई बारी, हाँ बीच का रह जाती है, कई बारी थोड़ी हो जाती है, शीमेल चेज हो जाती है वो, चक्की चेज हो जाती है, सीधा बोल रहा है। तो वहां पर भाई, वहां पे फंसे नहीं फंसे, वहां पे 6 ओवर रहते ही मैच खत्म कर दिया। और यही सबसे अच्छी जेएफएम तो फंस नहीं आया था वैसे, जेक फ्रेजर मैकगर्क जो कर पाता है बहुत बढ़िया करता है वो, लेकिन अभी ना भाई वो काफी आउट ऑफ टच दिख रहा है मुझे, और मुझे उसकी स्ट्रेटेजी भी नहीं समझ आ रही। उसने भी कहा था भाई साहब मेरी विकेट ले लो, कम्बो ने कैच छोड़ा उसका। करेक्ट है। और अभी पीछे इनके ऐसा कोई बल्लेबाज है नहीं, आप बोलोगे केएल राहुल से ओपनिंग करवा लो, फरेरा है आई थिंक, स्टब्स नहीं सॉरी, जेएफएम का रिप्लेसमेंट अगर आप तो फिर तो मैं जेएफएम के साथ ही ज्यादा वो करूंगा, कम से कम एक्स फैक्टर तो है। करेक्ट, फरेरा ग्रेट प्लेयर, लेकिन इसके पास वो है भाई, एक्स फैक्टर है बंदे पास। हालांकि 32 बॉल में 38 इन चेज ऑफ 166 उतनी 164 उतनी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन somehow you expect more यार। और वो तो आप जेएफएम से आप उम्मीद नहीं कर सकते, जेएफएम जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो अगर 19 बॉल में 38 होता हम ले लेते, सही बात है, लेकिन 32 बॉल में 38, जैसे ट्रेविस और अभिषेक खत्म करते हैं पावर प्ले के अंदर अंदर, वैसा आप जेएफएम से उम्मीद करते हो। अभी नहीं दिखा है वो, लेट्स होप दिख जाए। लेकिन एक आदमी जो 40 साल का है, लेकिन दिखता ऐसा है कि 30 का हो, और परफॉर्मेंस ऐसी है कि 18 का हो। बिल्कुल, क्या बात बोले यार भाई, फाफ डू प्लेस जवान लोग शर्मा जाए, मैं शर्मा जाऊं मजाक से, तो शर्म आती है भाई, जिस हिसाब से उसे देख के, फिटनेस कह लो, बैटिंग कह लो, फील्डिंग कह लो, जज्बा कह लो, फील्डिंग कैचिंग देगा आज भी कितनी सही थी यार, कसम से यार, मतलब मजेदार है। और उनको अपना रोल पता है कि मेरे को आके फटाक फटाक रन बनाने, और जो हिसाब से वो बना रहे हैं, बीच में फंसते हमने कभी देखा नहीं आपको, या तो आउट ही होता है, हाँ, या वो मतलब जिता जाता है भाई। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि चलो कम से कम हैरी ब्रूक गए, शायद हो सकता था कि हैरी ब्रूक शायद फाफ आते जरूर टीम में, लेकिन 1 2 3 4 मैच बाद आ जाते, लेकिन अब शुरुआत से ही आ रहे हैं, तो मजा आ रहा है देखकर। सही है भाई। अभिषेक पोरेल आया भाई 3 नंबर पे, वो भी जो पिछला सीजन जिस नोट पे छोड़ के गया था, पिछले मैच में तो थोड़ा नहीं चला, लेकिन आज बहुत बढ़िया करा भाई। 18 बॉलों में 34 रन,
केएल राहुल इवन 2 शॉट तो बड़े अच्छे खेले भाई। वो शमी को तो छक्का है, शमी मैच के बाद गए हैं बॉल ढूंढने कि कहाँ है वो छक्का, बॉल चाहिए मुझे वो। और केएल राहुल की पोजीशन भी हमें समझ आ गई है कि भाई ये मोर और लेस 4 पे खेलेंगे। ट्रिस्टन स्टब्स क्लिनिकल एज ऑलवेज भाई, मतलब 24 बॉले रहते, 4 ओवर रहते, चेस कर दी, बेल ट्रीटमेंट हो गई, कत्ती बुलडोजर ट्रीटमेंट हो गई। सही में यार, बुलडोजर ला नहीं सकते वरना दिखा देते। हाँ मतलब अगर इनकी बॉलिंग के बारे में बात करें, ना बात करो तो ज्यादा अच्छा है। जीशान अंसारी और अनिकेत वर्मा जिस मैच में आपके 2 सुपरस्टार दिख रहे हैं या प्लेयर ऑफ द मैच हैदराबाद के लिए दिख रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी कमी है आपकी टीम कमी में। है, स्पेशली यार आप इनकी बॉलिंग अटैक देखो, पैट कमिंस, शमी, वही तो हर्षल यार, पैट कमिंस, शमी इस समय वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिल्कुल है। है, हर्षल पटेल आईपीएल में कभी नहीं चूकता। नहीं चूकते, जैम्पा आज चलो नहीं खेला, जैम्पा भी अपने बिजनेस में वन ऑफ द बेस्ट है। बिल्कुल है। तो भाई फिर आपका कमी क्या रह रही है? एग्जीक्यूशन में कमी है, प्लान्स में कमी है, मेरे तो नहीं समझ में आ रही। और यार किसी भी मैच में अभी तक हाँ, इनके बॉलिंग इफेक्टिव नहीं दिखी है नहीं भाई, दिखी है भाई, इंक्लूडिंग दैट 286 वाला मैच। करेक्ट। 286 में 244 या 242 पड़वा दी है। हाँ 190 वहां पड़वा दी है एसआरएच के खिलाफ, बिल्कुल आराम से, पूरा ना चाय पानी वो करते भी हुए ऐसे ले था, 4 आई थिंक 16.3 में चेज हो 16 गए। ओवर में चेस कर दिया। आज भी देखो भाई, आज भी क्या 4 ओवर रहते चेस कर दिया। हाँ उस दिन 16.1 थे, आज 16। तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग पर सवालिया निशान है। और शमी भाई, शमी स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, शमी वो वाले शमी मेरे को नहीं दिख रहे, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे वो शमी फिलहाल नजर नहीं आ रहे जो जिसकी उम्मीद मैं करता था। पेस होगी, ठीक होगी, पता नहीं वो स्विंग, लाइन लेंथ, अभी हर कोई उनको आराम से खेल पा रहा है। पैट कमिंस मेरे को लग रहा है धीरे धीरे शबाब पे आएंगे वो। एक तो ब्रेक के बाद जब इंसान आता है वो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उनको, लेकिन शमी की फॉर्म थोड़ा चिंताजनक है। उसके अलावा भाई अभिषेक शर्मा से आपको 2-2 ओवर पावर प्ले में कराने पड़ रहे हैं, बताओ, तो क्या कमी रह गई? मतलब आई थिंक जयदेव उनादकट भी बैठा बाहर, और वो भी बैठा है, सिमरजीत भी बैठा है, क्या कमी रह रही है? लेकिन भाई आपके टीम के कौन से 2 बेस्ट बॉलर है मेरे को ये बताओ। शमी और कमिंस, अगर तो फास्ट बॉलिंग की बात आप करो। 166 में अपने आप को बेस्ट मौका दोगे कि मेरे बेस्ट बॉलर्स बॉलिंग डालें हाँ और आउट करें। सही है। अगर आप अभिषेक शर्मा को ले आओगे, स्पेशली अगर जेएफएम, ठीक है वो आउट हो जाते हैं जल्दी, जो मर्जी है, हाँ लेकिन जब वो तो बल्ली बनाने पे आते कम्मो भी हैं, तो आउट कर सकता है उसे। लेकिन जब वो बल्ली बनाने पे आते हैं तो अभिषेक शर्मा की बल्ली बनने की संभावना पैट कमिंस से लगभग 10 गुना ज्यादा है। सही बात है, तो इसीलिए भाई मैं मेरे भी समझ के बाहर है। हालांकि जो एक बंदे ने काफी इंप्रेस किया वो था जीशान अंसारी, करेक्ट, जिसे हमने फास्ट बॉलर गलती से बोल अरे दिया था बोल दिया, यार, फ्लो में निकल जाता है यार। सही में यार। लेकिन लेग स्पिन बढ़िया भाई की, तीनों विकेट जो लिए हैं वो जीशान अंसारी ने लिए हैं। तो राहुल चहर का नंबर फिलहाल तो मेरे को लग रहा है और पीछे हो हाँ गया। काफी पीछे है भाई, थोड़ा पिटा भी जीशान, लेकिन जब 3 विकेट ले लोगे करेक्ट, और आपके पास रन्स भी नहीं है ज्यादा डिफेंड करने को, तो पंगा है। हर्षल पटेल ना भाई, ऐसे टाइप की चीज में जब आपके पास रन्स नहीं होंगे, हर्षल पटेल वेस्ट है, क्योंकि वो बंदा आता ही पावर प्ले के बाद है, वहां स्कोरिंग रोकने आता है। आप जब स्कोर ही इतना बनवा दोगे, यस करेक्ट। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ ऑनेस्टली। एक मैं अभिनव मनोहर की बात करना इनकी बैटिंग में भूल गया था भाई, वो फ्रॉबिनव नहीं हो रहा है इस समय, बिल्कुल ही फ्रॉडियापना कर रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं। और अब इट्स हाई टाइम कि भाई एक मैच ज्यादा दे दो, या मैं कह रहा हूँ हद मार के 2 दे दो। अगर उसमें भी नहीं चलते भाई, अथर्व टाइडो को लाओ, नो मैटर व्हाट, वो ओपनिंग करे, फलाना करे, ढिमकारा करे, नंबर 11 पे खेले, फर्क नहीं पड़ता, आप लाओ। क्योंकि अभिनव मनोहर की हमने तारीफ करी, लेकिन जब परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, और ये आईपीएल ऐसा है कि अभी 2 मैच है, लेकिन ये 2 से कब 4 हो जाए, 4 से कब 6 हो जाए, पता नहीं चलता। सही बात है। तो ये आई थिंक एक पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड है कि भाई अभिनव मनोहर या तो आप स्टेप अप करो या फिर आप दूसरे की जगह बनाओ। एब्सोल्युटली, क्योंकि इस समय जो फिनिशिंग का रोल है वहां पे आपको चाहिए भाई रन्स बने, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हर मैच में कोई आए 0, 2, 4, 5 रन पे आउट हो जाए ना। और आज तो ओवर थे, आज ओवर थे, आई थिंक 10 या 11 ओवर में आ गया था अभिनव, तो भाई आप थोड़ा तो लंबा खेलो, बिल्कुल, वरना आई थिंक समथिंग नीड्स टू बी डन। इवन ईशान किशन के लिए कंसिस्टेंसी वाली इशू रहता ही है, तो अब वो रिजॉल्व करना जरूरी है। हालांकि 100 उसने बना रखी है 2 मैच पहले, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए वो चीज। करेक्ट भाई यही है मतलब। बाकी लेक जाते जाते बस एक भाई, आप जो ऑफ कैमरा मुझे बात बता रहे थे, वो जो आपने बोली थी कि मुझे 300 नहीं चाहिए, मुझे वो 225 चाहिए, वो एक बार हाँ, बता दो जनता को, मुझे अच्छा लगा काफी वो। मेरा मानना तो यही है कि भाई 300 रन आप अभी इनके सर पे प्रेशर बना हुआ है या क्या है, हवा बना हुआ है, 300 पार 300 पार 300 पार। भाई आप ये हर मैच में 250 300 अचीव करने से अच्छा 225 ही खेल लो। करेक्ट, कि 225 तक हम पहुंच जाए हर मैच में, तो आप अपनी टीम को चांस दोगे जीतने। करेक्ट, बिल्कुल। अगर आप यही आते साथ ये सोचोगे 300, पिछली बार भी भाई 287 277 ये लगे, मुझे नहीं लगता वो इस माइंडसेट से आए थे कि 300 बनाने। उन्होंने बहुत क्लियर रखा था कि 6 पावर प्ले के 6 ओवर में 100 रन करने हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी भी आई थिंक वो स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी इस टीम के लिए, रादर देन की बस फैंस के प्रेशर में या जो भी जिस मर्जी प्रेशर में। तेरे मेरे कहने से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन एक हम तो बात कर रहे हैं, अपना ओपिनियन डाल रहे हैं। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इस टीम को ये सोचना चाहिए हम कंसिस्टेंटली 200 पार कैसे जाएं, रादर देन 300 पार एक बार ही कर दें पूरे सीजन में।
मेरे हिसाब से बढ़िया है, नोट पे खत्म तो करते आई हैं। थिंक इसी नोट पे करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।